हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज जेसी जे। मैं 47 साल का हूं। मैंने पिछले 18 साल से स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस ट्रेनिंग नहीं की थी, लेकिन इस बार 2026 में मैं अपने आप को एक चैलेंज कर रहा हूं, हायरॉक्स बेंगलुरु में पार्टिसिपेट करने का। 12 अप्रैल 2026 अभी वीक 7 कंप्लीट हो गया है, 18 जनवरी से 24 जनवरी तक का। और आज मैं शेयर करूंगा व्हाट आई ट्रेन्ड, व्हाट आई लर्नड एंड व्हाट आई विल फिक्स नेक्स्ट वीक। इस हफ्ते काफी स्पेशल था क्योंकि मैंने अपनी पहली 5K रेस की 2026 की 20 जनवरी भाईंदर में 2% कम्युनिटी के साथ। ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। 19 जनवरी डे 40 था मेरे लिए। ये अपर बॉडी डे था। पुशअप्स में इंप्रूवमेंट हुए हैं लास्ट वीक से। पहली बार 20 रेप्स का एक सेट मैंने किया, सो दैट इज गुड। बेंच प्रेस, पुल अप्स, पुल डाउन्स, सीटेड रोज और लैटरल रेज, ये सब कुछ किया मेरे पर्सनल कोच अमंत के साथ। डे 42 लोअर बॉडी था। इस दिन मैंने पहली बार प्री वर्कआउट ड्रिंक पिया। गैस्परिन न्यूट्रिशन सुपर पंप एग्रेशन, ये ब्रांड नेम था। मैंने पहले अपनी डेडलिफ्ट की 60 किलो से, फिर गॉबलेट स्क्वाट्स 25 किलो के, लेग कर्ल्स, स्प्लिट स्क्वाट्स, काफ रेजेस, ये सब किया। ये टोटल 90 मिनट्स का एक इंटेंस सेशन था। अब कार्डियो की बात करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली 18 जनवरी को मुझे रेस्ट लेना पड़ा क्योंकि मुझे कोल्ड और कफ हो चुका था। लेकिन मैंने उस दिन को फिर अपने रिकवरी जैसे कंसिडर किया। 20 जनवरी को मैंने एक इजी रन किया जो मेरे घर के पास एक पार्क है, वहां पे 5 किलोमीटर। इसको मैंने 40 मिनट 50 सेकेंड्स में कंप्लीट किया और मेरा ये 5K का खुद का बेस्ट टाइमिंग भी था। 21 जनवरी मॉर्निंग को फिर मैंने एक 3 किलोमीटर की रन की जहां पे मैंने अपना एवरेज हार्ट रेट 150 बीपीएम, थोड़ा ज्यादा था बट जी हाँ ये था। 20 जनवरी को मैंने रेस्ट लिया। 21 जनवरी मैंने एक रिकवरी वॉक थी जो 6 किलोमीटर की थी। पहली बात, 5K रेस ने मुझे सिखाया कि कम्युनिटी का पावर क्या होता है। 2% कम्युनिटी के साथ दौड़ना ये एकदम ही अलग फीलिंग थी। अकेले दौड़ने और ग्रुप में दौड़ने के साथ दोनों में बहुत डिफरेंस है। एनर्जी, मोटिवेशन, पुश, सब कुछ डिफरेंट होता है, तो बहुत मजा आया। दूसरी बात, प्री वर्कआउट ड्रिंक मैंने पहली बार लिया था, गैस्परिन न्यूट्रिशन सुपर पंप। करीबन एक स्कूप लिया था और मुझे लगा कि मेरी इंटेंसिटी आफ्टर द प्री वर्कआउट ड्रिंक बढ़ गई है, लेकिन ये एक प्योर एक्सपेरिमेंट था। मैं अभी देखूंगा कि इसे मुझे आगे लेना है कि नहीं, क्या ये मेरे बॉडी के लिए सही है। सो ये हम एक्सपेरिमेंट्स अपने अपने ट्रेनिंग में करते रहेंगे। तीसरी बात, रिकवरी नॉन नेगोशिएबल है। 18 जनवरी को जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे खांसी हो गई थी, तो उस दिन मैंने रेस्ट ले लिया। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया कि खांसी का क्या रीजन है, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। और फिर मैंने जैसे मुझे अपने कोच अमंत ने बताया था कि मुझे एक डीप टिश्यू मसाज लेना बहुत जरूरी है, तो वो मैंने लिया। उससे मेरा लोअर बॉडी की रिकवरी काफी जल्दी हो गई। ये इसके लिए मैंने करीबन 2200 रुपए दिए। चौथी बात, फोकस और डिसिप्लिन की। वीक 6 के यूट्यूब एपिसोड में मैंने बात की थी जोन 2 और ग्रीन जोन की। वीक 7 में मैंने उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी थोड़ा काम बाकी है। अगले हफ्ते में कौन कौन सी चीजें बेहतर करना चाहता हूं, तो पहली चीज है जोन 2 कार्डियो को और इंप्रूव करना है मुझे। इसके ऊपर मेरा बहुत फोकस होगा। मेरा एवरेज हार्ट रेट अभी भी 150 बीपीएम के आसपास है। मुझे इसको 130 से 140 बीपीएम यानी मेरे ग्रीन जोन के पास लाना होगा। थोड़ा स्लो रनिंग और स्टेडी रनिंग करनी होगी क्योंकि हायरॉक्स एक कंप्लीटली एंड्योरेंस बेस्ड गेम है, तो बहुत जरूरी होगा कि मैं अपने हार्ट रेट को ग्रीन जोन में रखूं। दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी में और फोकस लाना होगा। 18 जनवरी को मुझे रेस्ट लेना पड़ा क्योंकि मैं बीमार था, लेकिन मुझे अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रांग करना होगा। नींद, खाना, हाइड्रेशन, ये सब चीजों में और डिसिप्लिन लाना ही होगा। तीसरी चीज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में प्रोग्रेशन। पुशअप्स में 20 रेप्स हो गए हैं, ये एक अच्छी साइन है, लेकिन पुलअप्स अभी भी मैं सिर्फ 2 ही कर पा रहा हूं, तो उसे बेटर करना होगा। मुझे अपने बैक को और स्ट्रांग करना होगा। डेडलिफ्ट 60 किलो गया, उसे भी थोड़ा सा और बढ़ाना होगा। चौथी चीज जो हमारे बीच में है वो है कंटेंट क्रिएशन और ट्रेनिंग का बैलेंस लाना।
मैं बिल्ड एंड पब्लिक कर रहा हूँ कंटेंट, इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब, लिंक्डइन, हर जगह पे अपना कंटेंट डाल रहा हूँ। लेकिन कभी कभी लगता है कि कंटेंट बनाना, कंटेंट बनाने के साथ साथ वो मेरा ट्रेनिंग से फोकस हट जाता है। तो मुझे एक कंटेंट क्रिएशन और ट्रेनिंग का बैलेंस भी बनाना होगा। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल थॉट्स, वीक 7 एक बहुत ही स्पेशल वीक था। मेरी पहली 5K रेस, कम्युनिटी का पावर, रिकवरी की इंपॉर्टेंस और अपनी लिमिट्स को पुश करना। मेरे 4 पिलर्स अभी भी वही हैं: कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, फोकस और रेस्ट और रिकवरी। 12 अप्रैल तक 11 हफ्ते बाकी हैं। हर हफ्ता काउंट होता है, हर सेशन काउंट होता है, हर डिसीजन काउंट होता है। और हाँ, ये सिर्फ हाइरॉक्स की तैयारी नहीं है, ये एक 40 प्लस कमबैक सिस्टम है, ये एक लाइफस्टाइल है। अगर आप भी अपनी जर्नी में हो, अगर आप भी 40 प्लस हो और कमबैक करना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीक एंड जय हिंद।